हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल शिक्षा का प्रभात में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे मैथ्स। दोस्तों, अगर आप मैथ में कमज़ोर छात्र हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बेसिक से मैथ सिखाने वाला हूँ। इस मैथ की क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक लेकर जाऊंगा। बेसिक वीडियो ये दोस्तों कम से कम 15 दिन तक चलेंगे और ये बेसिक वीडियो का पहला पार्ट है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर मैथ की क्लास सुबह 11 बजे और इंग्लिश की क्लासेस शाम 6 बजे अपलोड की जाएंगी। यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो शाम की क्लासेस ज्वाइन करें और मैथ के लिए सुबह की क्लासेस ज्वाइन करें। आज के इस वीडियो में बेसिक मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें हम सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, बेसिक मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को एकदम अच्छे से समझेंगे। तो पहला फैक्ट्स है जिसे बहुत ही एकदम अच्छे से आप लोग समझें कि किसी संख्या में शून्य से यदि गुणा की जाए या शून्य को किसी संख्या से गुणा की जाए तो उसका गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि किसी संख्या में यदि शून्य से गुणा की जाए या शून्य की किसी संख्या से गुणा की जाए तो उसका जो गुणनफल है वो शून्य प्राप्त होगा। कुछ दो उदाहरण हैं, देखें आप। जैसे 8 की गुणा शून्य से की गई है तो उसका जो गुणनफल है वो शून्य प्राप्त हुआ। इसी तरह शून्य की गुणा 8 से की गई है तो उसका जो गुणनफल है वो शून्य प्राप्त हुआ। इसी तरह आप कोई भी संख्या ले लें, जैसे 880 और गुणे 0 तो उसका जो गुणनफल है वो 0 प्राप्त होगा। और इसी तरह 0 की गुणा यदि 880 से करेंगे फिर भी 0 ही प्राप्त होगा। यही कहा गया है पहले फैक्ट्स में। तो दूसरे फैक्ट्स में क्या कहा गया है कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल जो है शून्य प्राप्त होता है। शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल जो है शून्य प्राप्त होता है। जैसे आप उदाहरण में देखें कि 12 जो है उसको शून्य से उसका जो है भाग दिया गया है तो उसका जो आंसर शून्य ही प्राप्त हुआ है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है, इसमें 8 है और 8 संख्या है उसे शून्य से भाग किया गया है तो उसका जो भागफल है वो शून्य ही प्राप्त होगा। इसी तरह किसी भी संख्या को, जैसे आप 884 ले लें और उसकी यदि शून्य से भाग करेंगे तो उसका जो भागफल है वो शून्य ही प्राप्त होगा। और इसी तरह यदि कहें कि यदि शून्य को 1 लाख से भी भाग देंगे तब भी उसका योगफल या कहें भागफल शून्य ही आएगा। उदाहरण में देखें कि जो 1 लाख है उसे यदि शून्य से भाग किया गया तो उसका जो योगफल है, भागफल है, वो शून्य ही प्राप्त हुआ है। चाहे आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लें और उसका जब भाग करेंगे शून्य से तो उसका जो योगफल है वो शून्य ही प्राप्त होगा। बढ़ते हैं तीसरे फैक्ट्स की ओर कि तीसरे फैक्ट्स में कहा गया है कि किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका जो मान है वो 1 होता है। घात का मीन्स है किसी भी संख्या के ऊपर यदि कोई संख्या दी गई है तो वह संख्या घात कहलाती है। इसी तरह यदि किसी संख्या में, जैसे उदाहरण में देखें 18 की संख्या है, 18 संख्या में शून्य की घात अगर है तो वहाँ पर उसका योग जो है मान 1 होगा। और यहाँ पर दूसरी संख्या है 6, इसकी भी घात शून्य है
तो इसका जो मान है वो 1 है। और तीसरे उदाहरण में 488 संख्या है और इसका भी जो घात है वो 0 ही है और उसका भी मान जो है 1 है। इसी तरह कोई भी यदि संख्या है, चाहे आप 800 ले लें और उसकी 0 घात है तो उसका जो मान 1 ही होगा, या कहें 999 है और उसकी घात 0 है तो उसका मान 1 ही होगा। चौथे फैक्ट्स में कहा गया कि किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाए तो भागफल जो है अनंत प्राप्त होगा। ये जो है सिंबल, जो ऐसे सिंबल बनता है, ये अनंत का सिंबल है, इसे अनंत कहते हैं। तो अनंत प्राप्त होता है। जैसे 8, किसी संख्या, कोई भी संख्या हो उसे 0 से भाग करेंगे तो 8 संख्या है, उदाहरण में देखें 8 संख्या है, इसे 0 से भाग किया गया है तो इसका जो भागफल है वो अनंत प्राप्त हुआ। इसी तरह 6 संख्या है और उसे 0 से भाग किया गया है तो उसका जो भागफल है वो अनंत प्राप्त हुआ। इसी तरह कोई भी संख्या हो, 999 संख्या ले लें और इसका 0 से भाग करेंगे अगर इसे, तो इसका जो भागफल है वो अनंत प्राप्त होगा। या कह लें 9999 कह लें और उसका यदि 0 से भाग करेंगे इस संख्या को, तब भी इसका जो भागफल है वो अनंत ही प्राप्त होगा। कहने का यही तात्पर्य है और आप अच्छे से समझ चुके होंगे इसे। और बढ़ते हैं अगली फैक्ट्स की ओर। और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई संख्या 6 है तो उसे स्वयं मीन्स उसी संख्या से यदि भाग करेंगे तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा। यहाँ पर ये 0 जो गलत हो जाएगा। यहाँ पर 6 से यदि 6 भाग करेंगे तो इसका जो भागफल है 1 प्राप्त होगा। यही उदाहरण में देखें आप, 6 से 6 को भाग किया गया है तो आंसर इसका 1 आया है। और 8 से 8 को भाग किया गया है तो भागफल इसका 1 आया है। और 999 से यदि इसका जो भाग करेंगे तो यहाँ पर इसका जो है भागफल 1 आएगा, 1 आंसर आएगा, ना कि 0 आएगा। 0 आएगा तो गलत हो जाएगा और पूरा आपका जो सवाल कर रहे होंगे, आप जो भी सवाल कर रहे होंगे वो गलत आ जाए, उसका आंसर ही गलत हो जाएगा। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ, इन्हें आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है और याद भी करना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे, एकदम अच्छे से समझना आप लोग इन्हें। तो बेसिक मैथ का ये पार्ट 1 था। अगले पार्ट में हम लोग सीखेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, उसमें पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं। तो दोस्तों हमारे इस चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो टाइम टू टाइम प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।